सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है टोरिसेलिस लॉ के ज़रिए। सो टोरिसेलिस लॉ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो फिगर है उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको कंटेनर दिया हुआ है, तो उस पर कुछ प्रेशर सप्लाई हो रहा है, कुछ वेलोसिटी है। सो और जो है हम लोग उसको बर्नौलिस प्रिंसिपल्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो अलग अलग मेजरमेंट लिया है हमने। मेजरमेंट यानी एनालाइज करने का अलग अलग टेक्निक है यहाँ पे। सो एच बी अप्लाई हाइट जो है वो देखने को मिल रहा है, और y2 है और y1 है इस फिगर में जो है। सो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्यों इसको एनालाइज करते हैं बेसिकली। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा होल किया है, उसकी वजह से जो है आपका जो वाटर जो है स्पिल आउट हो रहा है इस कंटेनर में से। तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी जो है v2 जनरेट हो रहा है। सो ठीक है, तो हम लोग बर्नौलिस प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग। सो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो ये याद रखना आप लोग, बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है p यानी प्रेशर, ये भी टर्म जो है प्रेशर है, थर्ड टर्म जो भी है वो भी प्रेशर ही है। सो रो जी एच भी हमारा प्रेशर होता है, और हाफ रो v स्क्वायर। सो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच, यानी ये वाला टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास वाला टर्म है, और ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास वाला टर्म है। सो कंपैरिजन ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल इनसाइड एंड आउटसाइड ओरिफाइस इज। सो जो इनसाइड वाला है उसके लिए यहाँ पे जो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, और आउटसाइड वाले में क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा उस केस में। सो क्या बचेगा आपका टर्म पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। और जो राइट साइड मतलब जो आउटसाइड जो ओरिफाइस है वहाँ पे क्या अप्लाई होगा आपका P0, और प्लस आपका जो रो जी एक्स है, रो जी एक्स जो है वो क्या होगा, यहाँ पे नल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और आउटसाइड जो आपका बचेगा वो रो v2 स्क्वायर। सो आउटसाइड में हमने देखा v2 जो वेलोसिटी है जो स्पिल हो रहा है वाटर, सो v2 स्क्वायर हो जाएगा ये। सो हमें क्या करना है, बेसिकली वेलोसिटी फाइंड आउट करना है v2 का। जो हमने देखा जो वाटर स्पिल हो रहा है तो किस वेलोसिटी से स्पिल हो रहा है, तो v2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, p नॉट जो है सिंपली कैंसिल हो जाएगा। सो v स्क्वायर जो है उसको क्या करेंगे, LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2GH। सो V2 क्या निकल के आएगा हमारे पास, V2 इक्वल्स टू √2GH। तो यही बेसिकली हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे बर्नौलिस प्रिंसिपल के ज़रिए। सो यही होता है टोरिसेलिस लॉ, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी हमने क्या किया, यहाँ पे V2 को कैलकुलेट किया है। सो V2 होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारा √2GH। ये कब की कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट जो कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे जब वाटर जो है कंटेनर से ओरिफाइस से जो बाहर गिर रहा है, तो वो होता है हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।